अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इसमें हर खैर का काम बता दिया गया है और हर शर से रोक दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर यही बात कही है कि मैंने हर वो काम, हर वो अमल जो तुम्हें जन्नत तक पहुंचा सकता हो बता दिया है, और हर वो काम जो तुम्हें जहन्नम के गड़े तक पहुंचा देगा उससे हमने रोक दिया है। इस दिन के अंदर कोई चीज दाखिल करने की और कोई चीज निकालने की किसी को इजाजत नहीं है और जरूरत भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया है जिसको हज्जतुल विदा के नाम से जानते हैं, अहादीस की किताबों में मौजूद है। उसका पूरा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया, उस मौके पर जो आयत नाजिल हुई थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, उसी दिन अल्लाह ने यह बात कह करके कि हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है। मुकम्मल उसको कहते हैं जिसमें किसी कमी की गुंजाइश ही बाकी ना हो, मुकम्मल कर दिया गया है। ये सारी तमहीदी बातें आप लोगों के सामने इसलिए मैं रख रहा हूं कि आज समाज और माशरे के अंदर ऐसे बहुत सारे आमाल हमको दिखाई देते हैं कि जो दीन के अंदर दाखिल किए गए हैं जबकि दीन का वो हिस्सा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर हालात के एतबार से मैं बताऊं, अभी जुमा गुजरा, लोगों का अकीदा बन चुका है कि रमज़ान का जो आखिरी जुमा होता है उसको जुमतुल विदा कहते हैं, यानी विदाई जुमा। सबसे पहली बात तो ये कि सहाबे किराम के दौर में आखिरी जुमा के ताल्लुक से, रमज़ान के आखिरी जुमा के ताल्लुक से ऐसा कोई वर्ड था ही नहीं, उनकी सोच थी ही नहीं। ये हमने और आपने बना ली जो कि गलत है। और फिर उसके ताल्लुक से एक और चीज़ बना ली, मौजू मनगढ़ंत बनावटी चीज़ें, कि क़ज़ाए उमरी एक नमाज पढ़ते हैं उस जुमा को, जुमा और असर के दरमियान 12 रकात बोल करके, और उसके ताल्लुक से ये भी बात बना ली कि 12 रकातें जो पढ़ेगा वो कितनी भी नमाजें छोड़े हुए हो, सच्चे दिल से पढ़ लिया तो छोड़ी हुई सारी नमाजें उसकी क़ज़ा हो जाएंगी, अल्लाह माफ़ कर देगा, समझ लीजिए उसने पूरी नमाजें पढ़ ली। और अभी जो है एक बात और भी जो ख़ास तौर से इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी चांद रात, ईद उल अज़हा की चांद रात हो या ईद उल फित्र की चांद रात हो, उसके ताल्लुक से भी एक बात बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर पाई जाती है। बहुत सारे लोग जो है बोलते रहते हैं कि ये लैलतुल जायज़ा है, यानी अपने आप को जायज़ा लेने वाली रात। ये वर्ड भी जो है खुद से बनावटी है। ये किताब सुन्नत के अंदर सहाबे किराम के दौर में ऐसा कोई वर्ड था ही नहीं कि जो है चांद रात को लोग लैलतुल जायज़ा का नाम देते हैं। उसके ताल्लुक से एक हदीस भी लोगों ने बना ली, वो हदीस मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। मैं हदीस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हदीस तो है नहीं, लेकिन हदीस बोल करके मशहूर है, इसलिए मैं हदीस वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। वो बात क्या है? बात यह है कि जिस शख्स ने, यानी ये मशहूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इबादत और अज़कार के जरिए ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की रात को जिंदा रखा तो जिस दिन दिलों को मौत आएगी उसका दिल नहीं मरेगा। जानते हैं ये मौजू रिवायत, मौजू का मतलब बनावटी, यानी किसी ने बना लिया है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इन अल्फाजों को, इस बात को अज़्ज़ईफ़ा के अंदर जिक्र किया है। 520 और 521 आप देख सकते हैं, अज़्ज़ईफ़ा उनकी किताब है, उसके अंदर जिक्र किया है इन्होंने कि अज़्ज़ईफ़ा यानी ज़ईफ़ रिवायत, मौजू बनावटी लोगों ने बना ली है। कहने का मतलब क्या अज़ीज़ान गिरामी, कि ऐसी चीज़ें, मैं मिसाल 2-4 दिया हूँ, ऐसी चीज़ें जो पाई जाती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं, इस्लाम के अंदर जो है इनका कोई सबूत नहीं है, ये दीन का हिस्सा नहीं है। कोई भी अमल कीजिए, तहकीक कर लीजिए, उसके बाद कीजिए, सवाल कर लीजिए, उसके बाद कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत सारे ज़राए आपके पास मौजूद हैं कि आप तहकीक कर सकते हैं, हमसे आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसके बाद कोई अमल कीजिए। आपको सवाब उसी अमल पर मिलेगा जो सुन्नत से साबित हो। अगर वो सुन्नत से साबित नहीं है तो उस अमल का कोई सवाब नहीं मिलेगा। चांद रात को अगर कोई आदमी इबादत करता है, बेशक करे, अल्लाह सवाब देगा, लेकिन ये सोच करके कि आज लैलतुल जायज़ा है और इसकी ये हदीस आई हुई है इसलिए मैं इबादत करूं, तो ये गलत है, क्योंकि ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर वही नाजिल होती थी, इस ताल्लुक से कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कहा, मन अहदसा फी अमरीना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जिसने हमारे इस दीन के अंदर, फी अमरीना हमारे इस हुक्म में, मतलब ऐ फी दीनना, इस दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर कोई ऐसी चीज़ ईजाद की जिस पर हमारा हुक्म नहीं है,
वो इस्लाम में वो चीज़ मौजूद नहीं है, फवरद्दुन, वो चीज़ रिजेक्ट है, मरदूद है, नाकारा है, नो एक्सेप्टेड, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए आप कोई भी अमल करो तो एक बात जान लो कि खुलूस से दिल से करो और वो चीज़ इस्लाम में हो तभी करो। आप कितने भी बड़ा से बड़ा अमल करो, इस्लाम में उसका सबूत नहीं है तो वो चीज़ काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।